आज की इस वीडियो के बात करने वाले हैं Redmi Note 15 सीरीज के एक ऐसे बाशिंदे की जो कि लॉन्च तो हो गया था बट हमारे इस चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी क्योंकि ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो गया था, मार्केट में स्टॉक नहीं आया था। बट बाय द टाइम की वीडियो अपलोड हो रही है ये मोबाइल फोन मार्केट में अवेलेबल भी होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 15 सीरीज के टॉप मोस्ट वेरिएंट की, यानी कि Redmi Note 15 Pro Plus 5G की। अब Redmi Note सीरीज का जो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होता है उसमें हमेशा से जो Pro Plus वाली डिवाइसेस होती हैं ये टॉप मोस्ट डिवाइसेस होती हैं। इनका जो प्राइस टैग है ये 1.5 लाख के करीब ही हमेशा आ रहा होता है, तो आप उसी हिसाब से इनको कंपेयर भी करते हैं। बेसिकली ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि एक खास टाइप ऑफ यूजर के लिए है। ये ऐसा यूजर है जो कि फ्लैगशिप फोन्स को पसंद करता है बट फ्लैगशिप फोन वाले पैसे नहीं खर्चना चाहता, और यही वजह है कि 99% चीजें जो कि इन फोन्स के अंदर आपको देखने को मिलती हैं वो फ्लैगशिप क्वालिटी की होती हैं, बट प्रोसेसर या कोई एक चीज ऊपर नीचे होती है। तो कहने का मकसद ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर भी आपको काफी ज्यादा अच्छे स्पेक्स देखने को मिल रहे हैं। काफी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें काफी ज्यादा पसंद आई हैं, काफी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें रिकंसिडरेशन करनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि ये मोबाइल फोन जो कि 1,45,999 के प्राइस टैग में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है, क्या ये फोन अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर ये जस्टिफाई करता भी है तो किस बंदे के लिए ये मोबाइल फोन बना हुआ है। अच्छा, स्ट्रेट अप फर्स्ट थिंग जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इस मोबाइल फोन की एक बहुत बड़ी हाईलाइट है इसकी बैटरी का साइज। इस मोबाइल फोन के अंदर 6500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आजकल के मार्केट ट्रेंड के अंदर कोई बहुत ज्यादा क्रेजी नंबर नहीं है। लाइक ये चीज हम दूसरे ब्रांड्स की तरफ से भी देख रहे हैं, बट जो कमाल बात है वो ये है कि इस मोबाइल फोन का जो वेट है, जो इसकी विड्थ है, उसको इंक्रीज नहीं किया गया, बल्कि ये 6500 mAh की बैटरी लगाने के लिए सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, जिसका मतलब ये है कि कम जगह में ज्यादा बैटरी मिल रही है। 100 वॉट की हाइपर चार्ज टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, ये 200 मेगापिक्सल का कैमरा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम प्रो और प्रो प्लस के अंदर हम देख रहे हैं, और इस 200 मेगापिक्सल के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं की गई। तो ये वही 200 मेगापिक्सल है जो कि आपको Redmi Note 14 Pro Plus पे भी मिला था। जो डिफरेंस आपको क्वालिटी का मिलेगा वो इसके प्रोसेसर की वजह से होगा, जिसके ऊपर हम फर्दर बात करेंगे। पाकिस्तान में जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है ये हाइपर ओएस की वर्जन के साथ आ रहा है, और आप जो डब्बे को खोलेंगे तो आपको हाइपर ओएस 2 मिलेगा। अपग्रेड करने पर ये हाइपर ओएस 3 यानी कि Android 16 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और जो वेरिएंट आ रहा है ये 12 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। एंड यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि Xiaomi ने इस मोबाइल फोन का प्राइस टैग उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं किया जितना बाकी कंपनीज ने अपने 12 GB वाले मोबाइल फोन्स का कर दिया है, और कुछ कंपनीज ने तो अपनी सीरीज को ही 8 GB में मूव कर दिया है क्योंकि रैम की प्राइसिंग बहुत बढ़ चुकी है, स्टोरेज की प्राइसिंग बढ़ गई है। यहाँ पर आपको 12 GB रैम और 512 GB वाला वेरियंट ही मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट में इसका लो वेरियंट आया है, बट पाकिस्तान में इसका हाईएस्ट एंड जो वेरिएंट है वो ही आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर Redmi का ये बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर बेसिकली आपकी सिम इजेक्शन पिन है, कुछ पेपर वर्क है, एंड देन यू गेट योर कवर, जो कि आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली जो ब्लैक कलर का Redmi का प्रो सीरीज का कवर होता है वही है। इसका जो डिजाइन लैंग्वेज है वो काफी हद तक जो अपने पुराना भाई था इसका Redmi Note 14 Pro Plus उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन मटेरियल्स को थोड़ा डिफरेंट किया गया है। फर्दर इन द बॉक्स आपको 100 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि इंटरेस्टिंग है क्योंकि लास्ट जनरेशन में 120 वॉट आता था, बट आई एम अज्यूमिंग के ज्यादा जितनी बड़ी बैटरी आप लगाते जाते हैं ना उसकी चार्जिंग को आपके पास ऑप्शन होती है कि या आप बैटरी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें, और जितने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होगी उतनी कैपेसिटी कम हो जाती है और चार्जिंग स्पीड बढ़ जाती है। तो कंपनीज बेसिकली एक कॉन्शियस डिसीजन लेती हैं कि उन्हें बड़ा चार्जर डालना है या बड़ी बैटरी डालनी है। यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ी बैटरी दी गई है तो ये 100 वॉट का चार्जर आया है, बट इन रियल लाइफ टेस्ट आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो इनका 120 वॉट वाला चार्जर था वो भी 120 वॉट बहुत कम टाइम के लिए करता था, तो 100 वॉट इज आई थिंक मोर देन इनफ। यहाँ पर टाइप A to C की जो केबल है वो आपको देखने को मिल जाती है, एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। अब फोन को यहाँ पर हम इसके रैपर से रिमूव कर लेते हैं। बाय द वे इसके ऊपर भी मेन हाइलाइट्स को मेंशन किया गया है, ज्यादातर चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, बट एक चीज जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस मोबाइल फोन को पहले की निस्बत ज्यादा टफ बना दिया गया है, और जो हमने इनकी मिड रेंज सीरीज में देखा था कि टाइटन टफ है, तो भाई ये फोन भी टाइटन टफ है। यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 को यूज किया गया है फ्रंट साइड के ऊपर, और IP69K की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले के अंदर भी कुछ चेंजिंग है, लेकिन वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। पहले जरा डिजाइन को देख लेते हैं। पहली नजर में अगर आप इस डिजाइन को देखेंगे तो इस मोबाइल फोन का डिजाइन और इसके पुराने भाई का डिजाइन बहुत मिलता जुलता लगेगा, बट रियलिटी ये है कि पहले जो Redmi Note 14 Pro Plus आता था उसके बैक पर 3 कैमरा हुआ करते थे। एक मैक्रो सेंसर होता था 2 मेगापिक्सल का, वो यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड यहाँ पर मौजूद है। एक और चीज जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है
कि इसके अंदर ये मोका लेदर जो है ये बेसिकली दिया गया है। ये एक सिलिकॉन मटेरियल है, लेकिन आपको फिनिश जो है वो लेदर की आती है। जो बॉडी है इस मोबाइल फ़ोन की वो मुकम्मल तौर पर एल्यूमिनियम से बनी हुई है और ये इसको ज़रा एक प्रीमियम फील भी दे देता है। ऊपर वाली साइड पर आपको आपकी स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, माइक्रोफोन है। नीचे वाली साइड पर अगेन स्पीकर ग्रिल है, आपकी टाइप सी की पोर्ट है और आपकी जो सिम स्लॉट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अच्छा, पहली नजर में जब इस मोबाइल फोन को आप लोग देखते हैं तो आपको शायद ये फील आती है कि इस मोबाइल फोन से Xiaomi ने जो IR ब्लास्टर है वो रिमूव कर दिया, बट रियलिटी ये है कि इसका IR ब्लास्टर यहाँ पर ये जो बैक पर डिजाइन दिया हुआ है ना इसके अंदर मौजूद है और इसी के थ्रू आप कोई भी टीवी AC वगैरह जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रंट डिस्प्ले जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है पुरानी जनरेशन से, क्योंकि एक तो इसका साइज बड़ा हो गया है। पहले ये 6.67 इंचेस का होता था, अब ये 6.83 इंचेस का कर दिया गया है। दूसरा, इसकी जो PWM डिमिंग है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। पहले 1900 होती थी, अब ये 3800 के करीब चली गई है। जिनको नहीं पता, PWM डिमिंग से आपकी आंखों पे लोड कम पड़ता है, तो ये अगर आप फोन ज्यादा देर यूज करेंगे ये आपकी आंखों पे कम लोड डालेगा, जो फ्लिकर है वो कम करता है। उसके अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर जो ब्राइटनेस है वो भी आपको 3200 निट्स की मिलती है, पुरानी जनरेशन में 3000 थी। और फाइनली यहाँ पर आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल रहा है, जिसका मतलब ये है कि इसकी नीचे वाली साइड भी कर्व्ड है और ऊपर वाली साइड भी कर्व्ड है। और स्पेशली अगर आप स्वाइप करते हैं तो आपको काफी ज्यादा फर्क फील होता है, क्योंकि नीचे से नेचुरली जो कर्व है वो मौजूद है, तो स्वाइप करने वाला जो जेस्चर है वो भी काफी ज्यादा इंटुइटिव फील होता है। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 लगा हुआ है। अब ये जो प्रोसेसर है एक काफी पावरफुल प्रोसेसर है, 12 GB रैम के साथ ये Antutu के ऊपर आपको 1 मिलियन का स्कोर प्रोवाइड कर देता है। बट गेम ये है कि 1.5 लाख के प्राइस रेंज के अंदर आपको 7 Gen 4 भी 1.5 तो नहीं, 1.5 से थोड़ा ऊपर 10,000 या 20,000 ऊपर खर्चे तो आपको 7 Gen 4 पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाता है, जो कि इससे काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। और ये एग्जैक्ट सेम प्रोसेसर आपको लाख रुपए की रेंज में भी मिल जाता है। ऑल दो वहां पर आपको 8 GB रैम मिल रही है, तो जो 4 GB रैम है और स्टोरेज है उसके आप एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पर जो है वो खर्च रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि इस मोबाइल फोन को जब आप आउट ऑफ द बॉक्स खरीदेंगे तो ये HyperOS 2.0 यानी कि Android 15 के ऊपर होगा। हमने इसको अपग्रेड किया है और इसकी फौरन ही अपडेट आ गई थी HyperOS 3 की, तो अब ये Android 16 पे चल रहा है। एंड Xiaomi टेक्निकली प्रॉमिस करती है 3 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स और 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या ये HyperOS 3 की अपडेट को उस 1 साल में कंसिडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि Android 17 और Android 18 आपको मिलेंगे, और अगर ये नहीं कर रहे और ये इनिशियल अपडेट है तो हो सकता है कि Android 19 भी इस मोबाइल फोन के ऊपर आ जाए। बाकी भाई आप डे टू डे परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली दिस इज अ प्रीमियम फोन, तो आपको कहीं पर भी परफॉर्मेंस में लैग देखने को नहीं मिलेगा। PUBG जैसी जो गेम है वो आपको HDR तक एक्सट्रीम फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देती है और फिर अल्ट्रा HD के ऊपर अल्ट्रा फ्रेम रेट है। जो चीज हमारे लिए थोड़ी हैरानकुन थी वो ये थी कि ये जो प्रोसेसर है ये एक्सट्रीम प्लस का फ्रेम रेट भी प्रोवाइड करता है, बट इस फोन पे PUBG ने इसको अनेबल नहीं किया हुआ। पहले हमें शक था कि शायद फोन के रिलेटेड को मसला हो, बट जब हमने इस पे Antutu बेंचमार्क को रन किया है तो 7S Gen 4 का ये सबसे पावरफुल स्कोर है जो कि आया है। इनफैक्ट इस फोन के ऊपर हमें 11 लाख के करीब का स्कोर ऑलमोस्ट मिला है, जबकि रियलिटी ये है कि अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं तो 7S Gen 4 9,80,000 का स्कोर मतलब आइडियल कंसिडर होता है। तो उस लिहाज से मैं ये जरूर कहूंगा कि Redmi के अंदर मौजूद ये जो प्रोसेसर है ये नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर जो स्टोरेज है वो UFS 2.2 दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से 3.1 होना जरूरी थी, क्योंकि अब जितने भी फोन इस रेंज में आ रहे हैं वो UFS 3.1 के साथ ही हमें देखने को मिलते हैं। UFS 2.2 का जो दौर है ना वो चला गया है। ऑब्वियसली दिस इज अ 5G प्रोसेसर, तो इसमें 5G भी चल जाएगा। NFC की फंक्शनैलिटी भी आपको इस फोन के ऊपर देखने को मिल जाती है। एंड अगेन इस फोन की जो मेन हाईलाइट है अकॉर्डिंग टू Redmi वो तो ये है कि अगर आप इसको उठा के फेंकेंगे तब भी ये नहीं टूटेगा। हम टेस्ट कर चुके हैं, ये मेरा पर्सनल यूनिट है तो इस पर मैं पंगे नहीं लेना चाहूंगा। बाकी भाई इस मोबाइल फोन के अंदर ड्यूल स्टेज स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है एंड दीज आर एग्जैक्ट सेम स्पीकर्स, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके ऊपर कोई वीडियो चलाऊं। बात करने वाले हैं Redmi Note 14 Pro Plus की। ये मोबाइल फोन Redmi Note 14 सीरीज का सबसे टॉप लेवल का मोबाइल फोन है और सबसे ज्यादा प्राइस टैग के साथ भी आता है। बट नहीं तो भाई ना सिर्फ इसके स्पीकर्स लाउड है बल्कि यहाँ पर आपको 400% वॉल्यूम बूस्ट देखने को मिल जाता है। दूसरी कंपनीज के क्योंकि एक स्पीकर जरा कमजोर होता है, जैसे ही आप वॉल्यूम बूस्ट मारते हैं वो आवाज फट जाती है। इस फोन की साउंड क्वालिटी मुझे शायद इस प्राइस रेंज की बेस्ट साउंड क्वालिटी लगी है। इसके अलावा यहाँ पर Xiaomi ने अपनी T1S चिप को भी यूज किया है, जो कि बेसिकली सिग्नल एनहांसर है, और अब क्योंकि 5G पाकिस्तान में आ गया है तो मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बड़ी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इस मोबाइल फोन की कैमरा सिचुएशन की बात करते हैं तो बैक कैमरा में आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, जबकि फ्रंट कैमरा
पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो गया है, क्योंकि ना सिर्फ उसके मेगापिक्सल्स बढ़ गए हैं, उसका जो सेंसर का साइज है वो भी इंक्रीज हुआ है, जिसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन भी मिल जाएगी और इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस भी इफेक्ट नहीं होने वाली। यही वजह है कि जो फ्रंट कैमरा है उससे निकली हुई इमेजेस बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर देती हैं और इसमें वो HDR प्रीव्यू भी अब फ्रंट कैमरा में आ जाता है, जो कि आपको बेसिकली बैक कैमरा में देखने को किसी ज़माने में मिला करता था। यानी कि आप बहुत ज़्यादा जो जूम इन है वो इन कैमरास के ऊपर कर सकते हैं। बैक कैमरा का रिजल्ट भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगा है। ये बात ज़रूर है कि अगर आपको गोरी गोरी तस्वीरें पसंद है ना, तो शायद आपको पहली नज़र में इसके कैमरास पसंद ना आए, क्योंकि ये बहुत नेचुरल लुक देता है। यहाँ पर एडिटिंग की फॉर्म में आपको कुछ AI के फीचर्स भी मिल जाते हैं, जिसमें अल्ट्रा HD, AI ब्यूटीफाई, ब्राइटनेस और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। बट दिस इज़ नोवेयर क्लोज टू व्हाट यू आर गेटिंग विद अदर फोन्स। बाकी फोन्स जो है वो AI पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, इस फोन में उतना AI इस्तेमाल नहीं किया गया। बैक कैमरा में जो मेन कैमरा है 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड प्रोवाइड करता है, जबकि अगर आप फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो ये 1080p पे लिमिटेड है। और ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी है। उसकी रीज़न ये है कि प्रोसेसर भी सपोर्ट करता है 4K, लेंसेज कैमरा भी सपोर्ट करते हैं 4K, तो फ्रंट कैमरा में 4K क्यों नहीं दिया गया? फ्रंट कैमरा में 4K होना चाहिए था। 1080p है और जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसमें भी आपको 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग ही मिलती है। बाकी पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड वगैरह जो हैं इस फ़ोन के काफ़ी डिसेंट तरीके से काम करते हैं, काफ़ी एक्यूरेट हैं। मैं यहाँ पर आपको कोई तस्वीर दिखा भी देता हूँ। इवन अगर आपकी पिक्चर में आपका जो सब्जेक्ट है वो दूर खड़ा हुआ है, ये तब भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं। और अगर आप इसकी जूम्ड इन पिक्चर्स लेते हैं, ये सेल्फी कैमरा का पोर्ट्रेट है, तो तब भी ये रिजल्ट्स काफ़ी डिसेंट दे देता है और लो लाइट की परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। बाकी भाई 6500 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि 100 वाट पे चार्ज हो जाएगी। और इसकी ये जो टाइप सी की पोर्ट है ये 22.5 वाट के ऊपर दूसरी डिवाइसेस को फास्ट चार्ज भी कर सकती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ईयरबड्स हैं या कोई दूसरा फ़ोन है तो आप इस टाइप सी की पोर्ट के थ्रू उनको फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट द मोस्ट अग्रेसिव डिवाइस जो कि रेडमी की तरफ से आई हो। लाइक रेडमी बहुत अग्रेसिव रहा है पिछले दिनों में अगर आप देखें, बट अगर आप इस प्राइस रेंज में 1,45,000 के हिसाब से बात करते हैं तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ वेरी कंपेटिटिव डिवाइस। प्रोसेसर अगर 7 Gen 4 होता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मजबूत है, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है, प्रीमियम फील भी है, बैटरी भी सॉलिड है। तो ऑल इन ऑल आई कैन टोटली रिकमेंड दिस डिवाइस एंड आई वुड जस्ट से कि अगर ये फ़ोन कोई 10,000 कम में लॉन्च होता तो ये बहुत ज़्यादा किलर पैकेज हो सकता था। अभी के लिए भी इट इज़ अ वेरी वेरी कंपेटिटिव डिवाइस और रैम बढ़ने के बावजूद भी इसका जो प्राइस टैग है वो उतना इंक्रीज नहीं हुआ, जो कि एक अच्छी बात है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।